आज के इस वीडियो में हम 4 जुलाई से 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र नामक मोबाइल ऐप को किस कंपनी ने विकसित किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड कर्नाटक। बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड ने बेंगलोर में ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ईवी मित्र नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप में इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग करने के लिए प्रत्येक स्टेशनों में शुल्क की जानकारी का भी उल्लेख किया गया है। उपयोगकर्ता इस ऐप का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशन में अग्रिम रूप से स्लॉट बुक करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर दिवस 2022 कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। भारत में 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत 5वां जीएसटी दिवस मना रहा है। भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2018 को पहला जीएसटी दिवस मनाया गया था। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एक एकीकृत बाजार बनाता है। वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रश्न इसको जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलिया समिति ने दिया था। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर नया नाम डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अन्य शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला किया है, जिसमें औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव नगर करने का फैसला किया है। पिछले टॉप बदले गए नाम का रिवीजन, व्हीलर द्वीप का नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर हो गया है। अंडमान निकोबार के रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच सर्बिया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच ने यह उपलब्धि लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में दक्षिण कोरिया के सुन वो को हराकर हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए काशी यात्रा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यात्रियों को कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक के बारे में जानकारी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री
बाबसार मुंबई कर्नाटक के गवर्नर, तारा चंद गहलोत भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पीगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज सूचकांक 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहर की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन, ब्रिटेन। क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रहने योग्य शहर की सूची में लंदन 100 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। यह सूचकांक छात्र सुविधा, विश्वविद्यालय के मानक और विदेशों में पढ़ाई करने गए छात्रों की सहूलियतों के आधार पर तैयार किया गया है। इस विश्व रैंकिंग में मुंबई 103 स्थान पर रहा है। इसके बाद बेंगलुरु 114 और चेन्नई 125वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 शहर के नाम, पहले पे लंदन है 100 अंक के साथ, दूसरे पे सियोल है दक्षिण कोरिया का, और मुनिख है जर्मनी का 95.1 अंक के साथ, और तीसरे पर ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड 95 अंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। PSLV इसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-53 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह PSLV का यह 55वां मिशन और PSLV कोर ओलोन वेरिएंट का उपयोग करने वाला 15वां मिशन है। इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। इन सैटेलाइट के नाम DSEO, न्यू स्टार और स्कोप 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछले टॉप राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष देवाशीष मित्रा बने हैं। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांतिश्री धुलीपुड़ी बनी हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष S किशोर बने हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक डॉक्टर उन्नमी कृष्णन नायर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। निवेश कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला और सौर ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में लॉन्च किया है, और यह सौर ऊर्जा संयंत्र 26 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसका औसतन निवेश टिकट आकार 25,000 रुपए है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र को लॉन्च करने का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्थिति को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई। 1 जुलाई को हर साल देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किए जाएंगे। आखिरी बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में हुए थे। पिछले टॉप आगामी खेल आयोजन का रिवीजन,
खेलो इंडिया यूथ गेम 2021-22 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। दूसरे खेलो मास्टर्स नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय मंडल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस और उबर कप 2022 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सकें। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है वह निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन सूचकांक तथा पहुंच भूमि की उपलब्धता और एकल खिड़की प्रणाली है। सूचकांक में 3 राज्य पहले पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर गुजरात, तीसरे पर तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का किस संस्था ने सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीआरडीओ नई दिल्ली। यूएवी, इसका नाम है अननेम्ड एरियल व्हीकल। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग रेंज से भारत के पहले बिना पायलट से उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया है। यूएवी एक छोटा मानवरहित विमान है। इसमें टर्बोफैन इंजन लगा। इस विमान को प्रौद्योगिकी विमानी विकास प्रतिष्ठित बेंगलोर द्वारा विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। डीआरडीओ के बारे में जानकारी। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय कार्रवाई कार्यालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए अध्यक्ष बने। इन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार, वित्त को रोकने के लिए और मुकाबला करने के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके सदस्य देश 39 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी सूचकांक 2021 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 36 शहरों को शहरीकरण, दबाव, कार्बन उत्सर्जन, जलवायु जोखिम और सरकारी पहल के आधार पर रैंक किया जाता है, जिसमें 4 भारतीय शहर बेंगलोर 14वें, हैदराबाद 18वें, दिल्ली 17वें और मुंबई 20वें स्थान पर रहे हैं। सूचकांक में टॉप 3 देश, पहले पे सिंगापुर, दूसरे पे सिडनी, तीसरे पे बेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक सूता। हैप्पीस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार को गुणवत्ता अभियान के उत्कृष्ट नेतृत्व, योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केतन ब्राउन जैक्सन। केतन जी ब्राउन जैक्सन अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली
श्वेत महिला जज बनी है। इन्होंने जस्टिस स्टीफन ब्रेयर का स्थान लिया है। पिछली टॉप चर्चित महिलाओं का रिवीजन। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री चो सन हुई हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर बनी है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए येर लेपिड। येर लेपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने। इन्होंने नेफ्तालिन बेनेट का स्थान लिया है। इजराइल के बारे में जानकारी। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलाम है। इजराइल की करेंसी इजराइल शेकेल है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमोन है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल देश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैड्रिड स्पेन। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में आयोजित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन नाटो के सदस्य देशों के लिए गठबंधन गतिविधियों के मूल्यांकन और रणनीति दिशा प्रदान करने का एक मंच है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने किया। यह नाटो के महासचिव हैं। नाटो के बारे में जानकारी। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष जुलाई महीने के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन के समान लक्ष्य और उद्देश्य को साझा करने के तरीकों पर प्रकाश डालना है। भारत के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर भारत और महाराष्ट्र के सबसे युवा विधानसभा स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रामागुंडम तेलंगाना। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने तेलंगाना के रामागुंडम में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। इस योजना से 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी की बचत हो सकेगी। तेलंगाना के रामानुजन में स्थित इस परियोजना से 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके शुरू होने से दक्षिण भारत में तैरती सौर क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़कर 217 मेगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रवि शास्त्री। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पिछले टॉप ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बने हैं। कोल्ड ड्रिंक कंपनी थम्स अप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने हैं। हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयर के नए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। स्पोर्ट क्लोथिंग ब्रांड कंपनी प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस सेंज फेरारी स्पेन। कार्लोस सेंज फेरारी स्पेन ने फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। यह इनके करियर का पहला ग्रेट प्रिक्स खिताब है। पिछले टॉप 5 ग्रेट प्रिक्स विजेताओं का रिवीजन। अजरबैजान ग्रेट प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। स्पेनिश ग्रेट प्रिक्स 2022 को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मियामी ग्रेट प्रिक्स 2022 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मोनाको
ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब सर्जियो पेरेज ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रेट प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्सर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महारत्न कंपनी को वर्ष 2022 में सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी को वर्ष 2022 में सबसे पसंदीदा कार्यस्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। सबसे पसंदीदा कार्यस्थल उन संगठनों में प्रदर्शित करता है जो संगठनात्मक प्रदर्शन के साथ साथ कर्मचारियों की भलाई, जुगाड़ और उत्पादकता को अधिकतम करने में कामयाब रहे हो। एनटीपीसी के बारे में जानकारी, इसका फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी की भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमत पर 50% छूट देने के लिए किस राज्य सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट की कीमतों पर 50% छूट देने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को टिकट की कीमत पर 50% छूट प्रदान करने के लिए सालाना 60 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अमजद हमतेशाई, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रा रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बड़ा चला दर्रा। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली और तांडनाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाकर महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह। भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 29 रन बनाकर महान क्रिकेटर ब्रायन लारा का 28 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिनी सदानंद शेट्टी। कर्नाटक की 21 वर्षीय सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया। वहीं राजस्थान की रुबल शेखावत फेमिना मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप रही हैं। आयोजन स्थल मुंबई, महाराष्ट्र। पिछले टॉप पुरस्कार का रिवीजन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब निकिता साकेल ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज सिंधु ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड ने जीता है। मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की सांसद ने किस भारतीय महिला को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तनुजा नेसारी। ब्रिटेन की सांसद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निर्देशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। इनको यह पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पिछले टॉप पुरस्कार का रिवीजन, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड अन्ना काबुले दुआ केन्या ने जीता है। उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। गीतांजलि श्री भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सिंथिया रोसेन जाविक को किया गया है सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 जुलाई। हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वी के जुंजुआ पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। इन्होंने अनिरुद्ध तिवारी का स्थान लिया है। पंजाब के बारे में जानकारी। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा है। पंजाब का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव वन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन वृक्ष महोत्सव के रूप में किया गया है। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहां पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। G20 विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेने वाले विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सहित वर्तमान वैश्विक चुनौतियों, समकालीन प्रासंगिक के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। G20 के बारे में जानकारी। G20 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां संस्करण इसका इटली में हुआ था, 17वां इंडोनेशिया में और 18वां भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को दिल्ली से सीधा जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 है। उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुरंजन दास। सुरंजन दास भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 101वें अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने जी थिरुवासंगम का स्थान लिया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के बारे में जानकारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पिछली टॉप नियुक्तियों का रिवीजन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नए अध्यक्ष निधि चप्पर बनी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति शांति श्री दुलपुड़ी बनी है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आशित रथ। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं। इन्होंने अमित मलिक का स्थान लिया है। इसके बारे में जानकारी। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की पेरेंट कंपनी अवीवा और डाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडन और किस देश ने अपनी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर
किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स में परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। नाटो के बारे में जानकारी। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौती से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गूगल। इस पहल का उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक एक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जिसमें फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग सहयोग को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। गूगल के बारे में जानकारी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लेरी पेंच है। सीईओ सुंदर पिचाई है। सीएफओ रूट पोस्ट है। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तु और सेवा के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोस दिवस 2022 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 जुलाई। विश्व जूनोस दिवस हर साल 6 जुलाई को फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के काम को याद करने के लिए मनाया जाता है। लुईस पाश्चर ने वर्ष 1885 में इसी दिन सफलतापूर्वक रेबीज के खिलाफ पहला टीका लगाया था जो जूनोस बीमारी है। जूनोस क्या है? जूनोसिस यह एक जूनोटिक रोग, एक संक्रमण है जो प्राकृतिक रूप से केशरूपी जानवरों से मनुष्य में फैलता है। यहाँ प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आप कुछ मुझसे किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।